पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए आपका होता है एन ए एन माइनस वन। ठीक है, आपकी यहाँ लिखी हुई है, वही चीज आपकी यहाँ होनी चाहिए, वही चीज आपकी यहाँ होनी चाहिए। नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी जरूर से प्रैक्टिस करके जाना अगर आप 11th क्लास में हो तो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ी थी वो थी लिमिट्स के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो भी लिमिट्स के ऊपर है, पर आज जो है मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक लिमिट्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ आई बटन पे लगा देता हूँ, उसे जरूर देखिए, जब भी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी कि लिमिट्स की कहानी क्या है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने ये 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज पढ़ी थी। आई होप आपको ये सब याद होगी। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज हम ना इसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं मैं कि हम लिमिट्स तब लगाते हैं जब हमारा आंसर इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आ रहा हो। कहने का मतलब यह है, अगर आपसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है किसी पर्टिकुलर नंबर पे, ठीक है, तो आप इसको पहले इसमें रख के देखो, क्या आपका ये 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। अगर ये 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है तो मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं अपने को करने के, या तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं या तो हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम रखेंगे, अगर ये 7 फॉर्म बन रही होगी तो हम कोई सिंप्लीफिकेशन या आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज जो रखने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारे उस फंक्शन की वैल्यू होगी। कहने का मतलब क्या है, चलो आपको ये मैं क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनकी मदद से समझाता हूं, इसे जब तक नोट कर लो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसमें 4 रखा, x की जगह 4 रखा। क्या आपका आंसर 0 बाय 0 आया या उन 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म में से कोई एक आया है? नहीं। तो आपके जो इस लिमिट्स का आंसर है यही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू यहां 0 रखो, यही है आपकी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए, सेम सेम कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो अब तक हमने क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें उसकी फॉर्म बन रही थी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब करो इस क्वेश्चन को, इसमें रख के देखो 2 की वैल्यू, पहले 2 की वैल्यू रख के देखो। 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 0, 12 माइनस 12, 0 बाय 0। हाँ, 0 बाय 0 का मतलब है आपने कुछ गलती कर दी मैथ्स में, और ये बहुत बड़ी गलती है। मैथ्स बुरा मान जाएगी आपसे अगर आप ये चीज करोगे तो आपको ये चीज यहाँ पे नहीं करनी। इन्हीं क्वेश्चनों के लिए अपने को सिंप्लीफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स में इन चीजों की वैल्यू अपने को नहीं पता, मतलब हमने कुछ गलती करी है, हमें यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी चाहिए थी, इसको पहले फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए था। अब देखो इसका हम कैसे करेंगे, ये तो हो गई खराब, ये आपको करके देखना है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करो, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो इसे फैक्टराइज करो। जैसे 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 30 के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 और 5, है ना। तो 6, 5 माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिमिट 2 की तरफ जा रही है। इसको सॉल्व करो, दोनों में x कॉमन, दोनों में 3 कॉमन, x माइनस 2, ये दोनों भी 5 की टेबल से कट रहे हैं, x माइनस 2 अपॉन, नीचे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। ये चीज आप नोटिस कर पाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं फिर, a प्लस बी और a माइनस बी। यही चीज मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, अब देखो x माइनस टू दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो ये तो अपना बाहर आ गया, क्या बचा, 3x बचा और 5 बचा, अपॉन
एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। इससे ये चीज कट गई। अब आपकी क्या आ रही है आंसर, 3x अब प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस टू। अब रख दो, अब 2 रख दो, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब 2 रख दो, यानी कि 3 इंटू टू प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 5 अपॉन 4, 11/4 इसका क्या आ गया आंसर। तो आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर क्या है ये। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट को थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ता है अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो, अदरवाइज ऐसी वैल्यू रख दो। अगर कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही तो आपका आंसर क्या है, वही है। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, तीसरा चौथा, पांचवा क्वेश्चन। चलो, लिमिट x टेंस टू 3, x पर पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसमें 3 रख के देखो। अगर आप इसमें 3 रखोगे, इस बार डायरेक्ट रख रहा हूं, आप 11th क्लास के बच्चों, इतनी आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। 3 अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 मतलब 81, यानी कि 81 माइनस 81 अपॉन 3 के पावर 2, 9, 9 2 18 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 3, यानी कि 0 अपॉन 18 माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, 0/0। तो ये भी अपनी क्या बन रही है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। मतलब अपने को ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी, थोड़ा इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। तो क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में बहुत करे होंगे जिसमें अपने को क्या करना होता है, x पर पावर 2 पर पावर 2, देख रहे हो ना, x पर पावर 2 पर पावर 2 मतलब 2 2 4। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 पर पावर 2। देखो 3 पर पावर 2 क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो यही चीज है अपॉन। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के लिए क्या, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, और 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 और 1, है ना। ये देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ रहा है, और प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, और लिमिट टेंड कर रही है 3। यहां फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन, यहां पे कॉमन निकल रहे हैं x कॉमन, दोनों में 2 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है 1, यानी कि x माइनस 3। अच्छा देखो यहां पे दोबारा आपको फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी अपॉन। अच्छा देखो ये 2 बार है, एक बार लिख दो, और जो बच गए वो एक बार लिख दो। तो इससे तो ये चीज कट गई, आपका बचा क्या, आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें रख दो लिमिट, 3 की वैल्यू अब रख दो। 3 की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 रखोगे क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 अपॉन, यहाँ पे 3 रखोगे क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 18 6 108 अपॉन 6 प्लस 1 7। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी जरूर से प्रैक्टिस करके जाना अगर आप 11th क्लास में हो तो। ठीक है, वरना आप अगर कैलकुलस समझ रहे हो तो जब भी इसकी प्रैक्टिस आप जरूर से करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जब तक नोट करो, मिटा दें। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम नोट कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल आपको खूब करना पड़ेगा क्वेश्चनों में, तो देखते हैं वो क्या है। तो ज्यादा नहीं है, 3-4 आइडेंटिटीज हैं। तो सब आइडेंटिटीज, ठीक है, सबसे पहला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x आपका होता है 1। दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x आपका होता है 1। तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x आपका होता है 0। चौथा लिमिट x टेंस टू a
एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए आपका होता है एन ए एन माइनस वन। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, एक बार इसको नोट कर लो। तो ये चार आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है, और इसमें एक बारीक सी चीज है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक में मैं आपको समझाता हूँ, जो चीज आपकी यहां लिखी हुई है वही चीज आपकी यहां होनी चाहिए, वही चीज आपकी यहां होनी चाहिए, तब साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है और जो यहां लिखा हुआ है, वो चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, आप इसको नोट कर लो। जैसे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। साइन ax अपॉन bx की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x आपका क्या होता है, 1 होता है। मतलब अगर यहां पे जो चीज है, जो अगर यहां पे भी हो जाए और इसको सेम बना दो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं, जो चीज यहां लिखी हुई है मैं क्या कर रहा हूं, उसी से डिवाइड कर दे रहा हूं। डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। और एक bx था, bx मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख, इससे ये कट गया। लिमिट x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर x टेंस टू 0 है तो अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि x को भी a से मल्टीप्लाई करा दिया, 0 को भी a से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। तो यहां से मुझे पता चल गया अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ax भी 0 को टेंड करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं x को हटा के क्या लिख सकता हूं, ax लिख सकता हूं। ax टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax मल्टीप्लाई a बाय b। अब देखो इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जो चीज यहां लिखा है वही यहां लिखा है, वही यहां लिखा है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ए बी। इसका आंसर क्या आ गया, a अपॉन बी। तो अच्छा था ये क्वेश्चन, इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जब तक आप इसको नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी। क्या है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, लिमिट की बच्चों वही प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव की। अगर कहने का मतलब क्या है, अगर हम दो फंक्शन है और उनकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, उनकी हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट जो है बच्चों वो बट जाती है दोनों में। मतलब ये fx के साथ भी है और ये gx के साथ भी है। सेम ऐसी अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो ये इसके साथ भी आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 जो है वो ऊपर वाले के साथ भी आएगा, अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 जो है वो नीचे वाले के साथ आएगा। 100 बात की एक बात, ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूं। सुनो, अब मैं आपको कह रहा हूं इसका अपने को फॉर्मूला पता है, बस एक चीज करनी पड़ेगी। देखो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या मैं इसको ax से डिवाइड कर सकता हूं, बोला कर सकते हो सर, पर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी अगर आप डिवाइड कर रहे हो। हाँ तो कर देते हैं, अपॉन ऐसे ही ये चीज जैसा मैंने इसके साथ करा वैसे ही नीचे वाले के साथ कर रहा हूं। क्या करा मैंने, इसको bx से डिवाइड कर दिया। अब bx से डिवाइड करा है तो bx से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इस x से x तो कट गया। सुनो, अब आपका बोल रहा है सर 1 बन रहा है, 1 बन रहा है, नहीं अभी 1 नहीं बन रहा, क्योंकि जो यहां लिखा है वही यहां होना चाहिए, वही यहां होना चाहिए। ऐसी जो यहां लिखा है वो यहां और वही यहां, तो आपका यहाँ x है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे ax है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अगर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करो तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा, और दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करो तो bx भी 0 को अप्रोच करेगा। अरे कहने का मतलब क्या है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर दोनों तरफ आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax तो 0 को ही अप्रोच करेगा ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो लिमिट ax टेंड कर रहा है 0 को, साइन ax बाय x मल्टीप्लाई a अपॉन लिमिट
बी एक्स टेंड कर रहा है 0 को। देखो इस x की जगह मैंने ए एक्स लिख दिया, इस ए एक्स की जगह मैंने बी एक्स लिख दिया, साइन बी एक्स बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो आपका ये पार्ट 1 ये पार्ट 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई बी, क्या आ गया ए बाय बी, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो क्या आपको ये याद रखना है कि सबका आंसर ए बाय बी आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोइंसिडेंटली हमारे 2 क्वेश्चनों का आंसर सेम आ गया, तो आपको आंसर पे नहीं जाना, आपको देखना है इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, हम कैसे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं उसको कैसे बना रहे हैं हम। ठीक है, तो मैथ्स में हमको यही समझना पड़ता है कि इसके पीछे के लॉजिक क्या लग रहे हैं, इसके पीछे कि हम फॉर्मूले कैसे ड्राइव करें। यही तो थिंकिंग पावर अपने को मैथ सिखाती है, क्रिएटिविटी सिखाती है, कुछ क्रिएट करना, कुछ उसमें चेंजेस लाना। ठीक है, तो नोट करो इन चीजों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन में पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप कह रहे होगे फॉर्मूला लग रहा होगा है ना cos वाला, पर ऐसा नहीं है। आपको बेसिक क्या बताया था कि आपको वैल्यू रख के देखनी है। अगर वैल्यू रखने पे आपका आंसर 0/0 या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो आपको फॉर्मूले या सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल करना है। तो पहले आपको इसमें फॉर्म 0 रख के देखो कि आपकी फॉर्म बन भी रही है या कि एवं ही फॉर्मूले आप लगा रहे हो। रख के देखो, अगर आप 0 रखोगे तो cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस 0 पाई। तो क्या ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है? नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और लिमिट्स के क्वेश्चन समझने हैं तो कमेंट करना, और ऐसी कैलकुलस की सीरीज चल रही है अच्छी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।